ही हम डिस्कस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या, ये हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, ये इसमें दो शब्द हैं। केमिकल, दूसरा शब्द काइनेटिक्स। काइनेटिक्स केमिकल मतलब जो हम लेबोरेटरी में केमिकल करते हैं, केमिकल H2O वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, वो हो गया केमिकल। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट या वेलोसिटी। रेट या वेलोसिटी, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट या वेलोसिटी पता करना ही केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry in which a study about rate of reaction और velocity of reaction और velocity of reaction। केमिकल काइनेटिक्स में उस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका रेट ना तो फास्ट होगा ना स्लो होगा, सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का बारे में बात करेंगे। मॉडरेट रिएक्शन कहने का मतलब हुआ ना जिसका रेट स्लो है ना फास्ट है, उसको मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल इन केमिकल काइनेटिक्स only those reaction rate of reaction calculate which reaction rate is moderate, यानी कि इस रिएक्शन के बारे में, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ना कि फास्ट रिएक्शन, ना कि स्लो रिएक्शन। ना स्लो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ना फास्ट रिएक्शन का, सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नोट करो इसको। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किस तरह से निकालेंगे? चेंज बोल रहा हमेशा, चेंज किससे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जो फाइनल होता है, फाइनल चेंज किससे निकलता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी
अगर चेंज के बारे में पूछ रहा है तो जो फाइनल है उसको उसमें जो इनिशियल उसको घटा देते हैं। मान लिया जाए कि 100 रुपया मार्केट लेके गए जिसमें हम 20 रुपये खर्च कर दिए, चेंज कितना आया तो 20 माइनस 100 यानी कि 20 माइनस 100 चेंज कितना गया 80 का, वही चेंज निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसी को रेट शॉर्ट में बोलेंगे चेंज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, इसको नोट करो। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अब। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है बी में इसका इनिशियल कंसन 2A कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में। ठीक, बी प्लस सी, तो रेट बोलेगा लिखने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन। इसका कंसेंट्रेशन कितना मान लेते हैं कि इसका 3 है, इसका 2 है, तो यहां से यहां तक समय कितना लिया, समय मान लिया जाए कि 3 सेकेंड लिया। समय कितना 3 सेकेंड, तो रेट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना 2 माइनस 3 इक्वल टू 3, कितना के 1/3 माइनस 1/3। एक और मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, उसको डिफरेंशिएट के जो स्मॉल चेंज होता है डी, इसको इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं प्लस 1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ये हो गया स्मॉल चेंज के लिए। अगर कंसंट्रेशन ए में कंसंट्रेशन ए का स्मॉल चेंज हो रहा है तो डी अपॉन डी टी, और ये रिएक्टेंट का है इसलिए इसके आगे में माइनस का साइन लगाते हैं और क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इसी के इक्वल होता है। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्म में जब लिखेंगे तो आगे में साइन प्लस का लगा देंगे, आगे में साइन प्लस का लगा देंगे, और डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। क्यों इसके आगे में प्लस साइन लगाए, क्योंकि टाइम के अनुसार बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा लेकिन टाइम के अनुसार ए का कंसंट्रेशन घटेगा, इसलिए इसके आगे में माइनस का साइन लगाएं, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत, इसको नोट करो। एक रिएक्शन लेते हैं 2A प्लस 3B कन्वर्ट हो रहा है, 2A इक्वल टू 3B कन्वर्ट हो रहा है 4C प्लस D में। इसको बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इस रिएक्टेंट के सापेक्ष में लिख रहे हैं, तो माइनस रिएक्टेंट के माइनस डी ए अपॉन डी टी, कितना कोफिशिएंट है 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह से कितना है 1/3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और रिएक्टेंट है रिएक्टेंट तो माइनस में आगे में साइन लगा देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी कर देंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो प्रोडक्ट टाइम के अनुसार इंक्रीज करेगा, तो इसके साथ आगे में प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ BC अपॉन DT। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ D के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं, तो 1 से डिवाइड कर देंगे,
तो कंसंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी 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 अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन कंजम्पशन, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर ये 1/4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? नोट करो इसको। एक एग्जांपल और लेते हैं। N2 प्लस 3NH 3NH3 N2 प्लस 3NH 3NH N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, तो D माइनस आगे साइन लगा देंगे, D N2 अपॉन dt, फिर बराबर, फिर रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है तो रिएक्टेंट माइनस साइन लगा देंगे, आपको 3 से डिवाइड कर देंगे, DH2 अपॉन dt। प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लिए, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लिए, इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो प्रोडक्ट क्या साइन प्लस का 1/2 DNH3 अपॉन dt। ये पता है क्यों इसके आगे में प्लस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये टाइम के साथ NH3 बढ़ेगा और टाइम के अनुसार N2 और 3H2 घटेगा, इसलिए इसके आगे में प्लस साइन लगा रहे हैं, इसके आगे में माइनस साइन। इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2। किस रेट से N2 खत्म होगा इस रिएक्शन में ये बताएगा। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। इस तरह से रेट किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2A प्लस 3B प्लस 4C कन्वर्ट हो रहा है 5E प्लस 6F प्लस D। बोल रहा है इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म में लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोले थे? अगर रिएक्टेंट के अनुसार लिखेंगे आगे में माइनस साइन लगा देंगे और ए के कंसंट्रेशन को लिख देंगे DA अपॉन DT। DA अपॉन DT का मतलब क्या? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है 2 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत, इक्वल टू, फिर माइनस साइन, रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है
तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दिए और कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। इसी तरह से इसके बारे में बात कर रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और B कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, फिर बराबर का साइन देंगे। फिर प्रोडक्ट के बारे में, ये तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल लिए, अब प्रोडक्ट के बाद रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो 5 पहले तो प्लस लगाएंगे, आगे में 5 है, 5 से डिवाइड कर दो और कंसंट्रेशन ऑफ DE अपॉन dt कर देंगे इक्वल टू प्लस साइन 6 से डिवाइड प्लस 6 से डिवाइड कर दो D कंसंट्रेशन ऑफ F अपॉन dt इक्वल टू, फिर प्लस साइन लगा दो D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का हो उसको हम लिख सकते हैं। नोट करो इसको। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन? It is directly proportional, it is directly proportional to initial concentration of reactant, initial concentration of the reactant, initial concentration of reactant। इसे मान लेते कोई रिएक्शन है, A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या रहेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो कोफिशिएंट यहाँ है वहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंशन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा एक इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दी वाई। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है R इक्वल टू के इंटू ए पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई। ये आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। हेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट और कंसंट्रेशन और बाई क्या है? बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में इस ऑर्डर का रिएक्शन क्या है वो बता देगा एक्स, और बाई क्या है? एक्स और बाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? दोनों को जब जोड़ देंगे तब x प्लस वाई क्या हो जाएगा? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं। एंड के इज नोन एज कांस्टेंट एंड के इज नोन एज velocity constant और rate constant। कोई दिक्कत, नोट करो इसको। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर राइजिंग ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ initial concentration of the reactant of a reaction the sum of power rising on the initial concentration of the reactant of a reaction is known as order of reaction or order of reaction। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल मान लेते कोई एक रिएक्शन है A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, नहीं कुछ तो X मान लेते हैं और B क्या बोले थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या बोल रहा है, द सम ऑफ पावर राइजिंग ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये दोनों का सम जो आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको नोट करो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज a experimental value order of reaction is a experimental value. Order of reaction is a experimental value. Its numerical value may be negative,
पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो। और फ्रैक्शन भी लिख लो, फ्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो फ्रैक्शन। रिएक्शन 2 टाइप से होता है। रिएक्शन इसको ऊपर में लिखते हैं। रिएक्शन आर 2 टाइप्स। रिएक्शन 2 प्रकार का होता है। एक सिंपल रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन किसको बोलते हैं? कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। That reaction are complete in single step. Which reaction complete in single step is known as